बोर्ड रूम में आज हमारे साथ है टाटा स्टील के सीईओ एंड एमडी टीवी नरेंद्र। इनसे हम बात करेंगे कंपनी के नतीजों पर और आपको बताएं कि कंपनी के नतीजे जो रहे हैं इस क्वार्टर में स्ट्रॉन्ग नतीजे पेश किए हैं, क्या ग्रोइंग फैक्टर्स रहे हैं, इस पर बातचीत करने जा रहे हैं। वेरी वेरी वार्म वेलकम सर, थैंक यू सो मच जी बिजनेस को अपना समय देने के लिए। सबसे पहले क्वार्टर वन में हमने देखा जो परफॉर्मेंस रही है काफ़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग रही है। एबिट की बात करें अराउंड 25% की ग्रोथ हमने आते हुए देखी, मार्जिन भी बेहतर हुए हैं। क्या बड़े फैक्टर्स इस बड़े जो अच्छे प्रदर्शन के पीछे आप गिनाएंगे? तो दो तीन चीज है। एक है कि हम लोग का कॉस्ट का जो फोकस था कुछ सालों से है, दैट कंटिन्यूज। तो वी कंटिन्यू टू ड्राइव एफिशिएंसी एंड कॉस्ट इंप्रूवमेंट्स अक्रॉस ज्योग्राफीज। तो उसका असर तो पड़ा है। बट Q1 में सबसे ज्यादा इम्पैक्ट हुआ है प्राइसेस का। सो इफ यू सी इन वी हैड गाइडेड दैट 6,000 रुपया ज्यादा होगा द रियलाइजेशंस इन Q1 कंपेयर टू Q4। सो वी आर क्लोज टू दैट। सो दैट हैज सर्टेनली हेल्प्ड अस। वॉल्यूम थोड़ा कम हुआ है Q1 में क्योंकि हम लोग का बहुत सारे शटडाउन्स थे एंड वी हैड सम ऑपरेशनल इश्यूज. So we didn't get helped by the volumes, we were helped by the market and there were some cost takeouts which have helped us. Netherlands में हम लोग का कुछ challenges रहा है. So the margins in Netherlands were lower in Q1 compared to Q4. But UK we have narrowed down the losses. So overall on a standalone basis तो strong रहा है and consolidated basis maybe we have done better than last year Q1 by about 25%. राइट। इनफैक्ट अगर हम इंडिया के बिजनेस की ओर नज़र डालें सर, तो अराउंड 27% का मजबूत मार्जिन बना हुआ है जैसा हमने देखा। अभी जो मौजूदा जो स्टील कीमतों का अभी जो माहौल बना हुआ है, क्या इतने अच्छे मार्जिन आगे भी मेंटेन रखना क्या कंपनी के लिए पॉसिबल रहेगा? तो आप देखिए तो Q2 में हम लोग का गाइडेंस ये है कि रियलाइजेशंस विल बी अबाउट 1500 रुपीस पर टन लोअर in Q2 compared to Q1. So price has kind of peaked for now. There will be some cost takeouts that we will have. Coal prices will be about $5 per ton higher in Q2 compared to Q1. But more importantly, हम लोग का volumes Q2 का volumes Q1 से ज़्यादा होगा. So even if the margins per ton in India will be lower in Q2 than Q1, but the rupees crore in India will be higher in Q2 compared to Q1 because of the additional volumes. ओके। इनफैक्ट अगर हम देखें Q1 के और उसको प्रदर्शन को और अगर समझें तो ऑटोमोटिव एंड इवन स्पेशल प्रोडक्ट्स जो बिजनेस है उसमें Q1 में अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन आपने दर्ज किया है। इनफैक्ट 21% की ग्रोथ हमने आती हुई देखी है इस क्वार्टर में। सर क्या बड़े ड्राइवर्स रहे हैं इस तेज़ी के पीछे की, और आगे अब जो आने वाला टाइम है, आने वाले क्वार्टर्स के जो बड़े ड्राइविंग फैक्टर्स है वो कैसे देख रहे हैं आप? हम लोग बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं दो रीजंस के कारण। एक है कि वन इज दैट दी ऑटोमोटिव सेक्टर इज वेरी स्ट्रांग, ग्रोइंग वेरी वेल एंड हम लोग का अबाउट 50% मार्केट शेयर है फॉर द ऑटोमोटिव सेक्टर। तो वी आर ऑब्वियसली बेनिफिटिंग फ्रॉम द डिमांड ग्रोथ इन ऑटो सेक्टर। दूसरा बात है ये है कि हम लोग का सप्लाई साइड की तरफ से जो कलिंगनगर का प्लांट है, जो कोल्ड रोलिंग मिल उधर हम लोग लगाया, विच इज वन ऑफ द मोस्ट एडवांस कोल्ड रोलिंग मिल्स इन द वर्ल्ड, उसका तो पूरा रैंप अप हो रहा है अभी। गैल्वेनाइजिंग लाइंस, कोटिंग लाइंस, कोल्ड रोलिंग मिल एंड बहुत सारे अप्रूवल्स जो नॉर्मली टाइम लगता है 3 महीने 6 महीने लगता है, वी हैव गॉट ऑल दोस अप्रूवल्स। सो मिक्स भी हम लोग का इट विल गेट बेटर बिकॉज वी हैव गॉट द अप्रूवल्स, द लाइन इज रैंपिंग अप एंड द डिमांड इज स्ट्रांग। सो प्रोडक्ट मिक्स विल कीप इंप्रूविंग एंड इस पर हम लोग का बहुत ध्यान है। टाटा स्टील फॉर अस इज नॉट जस्ट वॉल्यूम ग्रोथ, इट इज ऑल्सो अबाउट इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ अ प्रोडक्ट मिक्स। इनफैक्ट वन मोर थिंग सर जो आपसे पूछना चाह रहे थे, बोर्ड ने NINL के विस्तार के लिए अराउंड 33,870 और करोड़ के निवेश को मंजूरी दी है। तो अब ये जो बड़ा इन्वेस्टमेंट है इसको लेकर टाटा स्टील को अगर देखें तो स्ट्रेटेजिकली किस तरीके का फायदा होने जा रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब हम लोग नीलाचल इस्पात को एक्वायर किए थे, इट वाज अ प्लांट व्हिच वाज शट डाउन फॉर मोर देन 3 years. वी हैव टर्न्ड इट अराउंड, इट इज डिलीवरिंग मोर देन 1,000 crore a year of EBITDA. आप देखिए तो EBITDA per ton of last quarter was actually even better than Tata Steel. So it's been a good turnaround story for us. पर उधर लैंड है, ऑलमोस्ट 2,500 acres ऑफ लैंड है, तो इसीलिए हम लोग जो एक्वायर किया, वी हैड एक्वायर्ड with the plan that we will expand from 1 million to 10 million.
तो ये फर्स्ट फेज का एक्सपेंशन है जो 1 मिलियन टन विच वी आर एडिंग अनदर 4.8, सो we'll go 5 million plus. तो दिस इज पार्ट ऑफ अ स्ट्रेटेजिक प्लान. इट इज इंपॉर्टेंट. कलिंगनगर एरिया में आप देखिए तो हम लोग का फ्लैट प्रोडक्ट्स कॉम्प्लेक्स है जो 8 मिलियन टन अभी प्रोडक्शन चल रहा है, और ये लॉन्ग प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स अभी 5-6 मिलियन हो जाएगा. But both these plants together, actually, because they're on the same place, two sides of the road, they can go to about 25 million ton. So अभी 8 और ये 5 ऐड करने से 13 हो गया. So we are halfway there, but there is enough opportunity for us to double in Kalinganagar. ओके, तो देयर आर मेनी एक्सपेंशन प्लान्स कमिंग फॉरवर्ड, गोइंग फॉरवर्ड. इनफैक्ट अब थोड़ा सा क्योंकि आगे के एक्सपेंशन पर बात हो ही रही है नाउ, अब FY27 में जो घरेलू स्टील मांग है उसको लेकर सबसे पहले सर क्या उम्मीदें हैं? दूसरा, खासतौर पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, कंस्ट्रक्शन है, रेलवे है, ऑटो सेक्टर, इसकी कैसे डिमांड रहने की आप उम्मीद लगा रहे हैं? डिमांड कंटिन्यूज टू बी स्ट्रांग. हम लोग का जो एक्सपेक्टेशन है, जो जीडीपी ग्रोथ अगर 6-7% होगा तो स्टील डिमांड विल बी एटलीस्ट 8% हायर. दैट इज आवर एक्सपेक्टेशन. तो उसमें द बिगेस्ट कंज्यूमिंग सेगमेंट तो कंस्ट्रक्शन ही है, तो उस पे इट इज स्टिल स्ट्रांग. दिस क्वार्टर थोड़ा वीक रहेगा क्योंकि मॉनसून टाइम में कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी थोड़ा कम हो जाता है. ऑल्सो आफ्टर दैट समटाइम्स द फेस्टिवल सीजन ऑल्सो अवेलेबिलिटी ऑफ workers etc becomes an issue, but overall the story is strong. Construction story in India is strong क्योंकि infrastructure का भी बहुत expenditure चल रहा है and focus भी है. Second thing is auto is doing very well. If you see पिछले एक साल से across all segments from tractor to two-wheeler, three-wheeler, commercial vehicles, all sectors are doing well, which is very good for us because जैसे हमने बोला 50% market share है हम लोग का. It's a high-end segment. So we are very happy with the auto demand being strong, and so overall we are bullish. इसीलिए हम लोग इतना capital भी invest कर रहे हैं for growth in India. But it's like I said, we want to also invest in making the right products, have the right product mix with us. थैंक यू सो मच टीवी नरेंद्र सर, हमें हमसे बात करने के लिए और डिस्कस करने के लिए कंपनी के आगे के आउटलुक के बारे में. थैंक यू सो मच. तो टाटा स्टील के मैनेजमेंट से हमने बात की, आगे के आउटलुक पर हमने उनसे विस्तार से चर्चा की. धन्यवाद फिर से.